ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 18वां अध्याय, जिसके अंदर पृथ्वी का दोहन होता है महाराज पृथु के द्वारा। महाराज पृथु यहाँ बड़े ही क्रोधित हैं पृथ्वी देवी पर, जिससे कि उनके होठ काँप रहे हैं और पृथ्वी देवी उन्हें शांत होने के लिए कहती है और कहती है, कृपया करके आप मेरी बात सुनिए। वह कहती है, हे राजन, जब इस पृथ्वी पर दुराचारी लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इस अन्न का भोजन कर रहे, यह भोजन पा रहे थे मेरे द्वारा, लेकिन यम और नियम इनका कोई भी पालन नहीं हो रहा था, जिस कारण से मुझे यह सब अपने अंदर समाना पड़ा। जैसे कि एक बुद्धिमान पुरुष भ्रमण के समय अपना सारा सामान एक जगह एकत्रित कर लेता है, अपने अंदर एक साथ समा लेता है, ऐसे ही पृथ्वी देवी ने भी किया। फिर वह कहती है कि हे राजन, दूसरी बात यह है कि आपको मुझे समतल करना होगा, क्योंकि इंद्र जब वर्षा करते हैं तो वह जल मेरे ऊपर टिकता ही नहीं है, जिस कारण से मैं वहाँ पर जल प्राप्त नहीं कर पाती हूँ, सूख जाती हूँ। यदि भूमि समतल होगी तो जल एकत्रित होगा, जिसकी वजह से मुझे समय समय पर हर जगह पानी मिलता रहेगा। इसके बाद जिन जिन लोगों ने या देवताओं ने, पितृगण ने, सिद्धगण ने, सभी ने किसी न किसी को बछड़े के रूप में बनाया, और जो जो उनसे दूहा यानी कि जो जो उससे पाया पृथ्वी से, उसका वर्णन यहाँ होगा। सबसे पहले बात करते हैं महाराज पृथु, जिन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और उनसे धुआ धान्य, जो औषधियाँ थी या फिर अन्न आदि था पृथ्वी से, यह सब दूहा गया। फिर पक्षियों ने गरुड़ को बछड़ा बनाकर फल, कीट, पतंग आदि दूहे। यह वो हैं जिन्होंने बछड़ा बनाया, और यह है वो है जो बछड़े बने, और यह वो चीज़ें हैं जो कि इनको प्राप्त हुई। तो वह सुनिए। पक्षियों ने फिर गरुड़ जी को और फल, कीट, पतंग आदि का भक्षण हुआ। जो मांस भक्षी जीव थे उन्होंने सिंह को, और उनसे मांस प्राप्त हुआ। जो ऋषि थे उन्होंने बृहस्पति जी को, जिनसे उन्होंने वेद की प्राप्ति की। देवताओं ने इंद्र को और अमृत, वीर्य यहाँ पर मनोबल है, शारीरिक बल, यह प्राप्त किया। दैत्य दानवों ने प्रहलाद जी को और पाया था मदिरा और आसव, जिसको ताड़ी भी बोलते हैं। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु, संगीत और सौंदर्य प्राप्त किया। पितृगण ने अयरमा, जिससे कव्य होता है पितरों को अर्पित किया गया अन्न। सिद्धगण कपिल देव को बनाया और अष्ट सिद्धि, आकाश गमन, ऐसी विद्याएं प्राप्त की। किम पुरुष ने मैदानव को बछड़ा बनाया, विचित्र रूप धारण करने की माया, यानी कि रूप बदलने की। यक्ष राक्षस जो थे, भूत पिशाच थे, उन्होंने भूतनाथ रुद्र यानी शंकर जी को बछड़ा बनाया और रुधिरा स्वरूप, यह दूध रूप में पाया। सांप, नाग, बिच्छू आदि ने तक्षक को बछड़ा बनाया और विष पाया। पशुओं ने बैल को और फिर तृण की प्राप्ति की। वृक्षों ने वट को और स्वरूप की प्राप्ति की। स्वरूप जो था वहाँ पर रस रूप था, तो उसकी प्राप्ति की। तो इस प्रकार और भी थे जिन्होंने अपना अपना हिस्सा पाने के लिए किन्हीं किन्हीं को बछड़ा बनाया, और पूरी पृथ्वी का उस दिन दोहन हुआ। इसके बाद महाराज पृथु भी अपना कार्य पूर्ण करते हैं। जैसा कि पृथ्वी देवी ने कहा था कि मुझे समतल करना है, तो वह पूरी पृथ्वी को समतल कर देते हैं और हिस्सों में बांट देते हैं। हिस्सों में यानी कि यह तब वही समय था जिसके बाद गांव, कस्बे, यह सब अलग अलग बट गए थे रहने की जगहें। कि पर्वत पर जो रहने की जगहें हैं, छावनियाँ, और भी बहुत सी जो जगहें होती हैं कि शहर है, कस्बे हैं, गांव हैं, लोगों की रहने की जगह को बांट दिया गया था महाराज पृथु के द्वारा, और भूमि भी समतल कर दी गई थी। महाराज पृथु से पहले भूमि समतल नहीं थी, यह उन्होंने ही की थी।